मुख्यमंत्री का राज्यपाल के यहाँ जाना कोई अस्वाभाविक घटना तो है नहीं। उनकी एक शिष्टाचार बस बैठक थी, इसके कोई और अर्थ नहीं लगाए जाने चाहिए। नीतीश जी गवर्नर से मिले हैं तो बिहार के विकास की चिंता करें, मेरा यही आग्रह है। बिहार की सरकार का एजेंडा, नीतीश कुमार का एजेंडा, देश का एजेंडा बनता जा रहा है, हमें प्रसन्नता है। महज केवल मुलाकात या फिर कोई सियासी भूचाल? अचानक नीतीश कुमार का राज्यपाल से मुलाकात करना, उसके बाद सवालों से भागना। जब भी नीतीश पाला बदलने वाले होते हैं तब तब सवालों से दूरी बनाते नजर आते हैं। दरअसल आज नीतीश कुमार सुबह सुबह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसके बाद मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल अर्लेकर से मिलने पहुंच जाते हैं। महज 40 मिनट तक ये मुलाकात होती है और जब गाड़ी का काफिला बाहर आता है तो सवालों से नीतीश भागते नजर आते हैं। नीतीश के राज्यपाल से मुलाकात के बाद मांझी का यह पोस्ट, इस पोस्ट ने एक बार फिर से सबको हैरान और सोचने पर मजबूर किया कि नीतीश एनडीए में वापसी कर सकते हैं। मांझी ने लिखा, बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होकी, बाकी तो आप समझदार ही हैं। बिना नाम लिए मांझी ने नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात पर चुटकी ले ली। फिलहाल बिहार की राजनीति को अगर देखें तो हाल में नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के बयान सामने आए हैं। कहा जाने लगा कि जेडीयू और आरजेडी की राहें अलग हो सकती हैं। चर्चा ये भी हुई कि नीतीश फिर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया कि किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। इन तमाम घटनाक्रम को देखकर तो यही लगता है कि लोकसभा आते आते जैसे ही नीतीश हर बार पाला बदलते हैं, इस बार भी बदल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो नीतीश विपक्ष की तरफ से संयोजक भी नहीं बन पाए। हालांकि नीतीश ने खुद इसके लिए मनाही की, लेकिन कहा गया कि नीतीश नाराज हैं। इस कारण ये नीतीश ने संयोजक पद मंजूर नहीं किया। पीएम फेज को लेकर विपक्ष क्लियर नहीं है और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सामने आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, आखिर ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है? ये वही नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी से अलग होने पे कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वो बात अलग है, इन बयानों के बाद भी नीतीश बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। बात जो भी हो, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी का रुख भी नीतीश के लिए बदलता दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि नीतीश से जो विपक्ष की नाराजगी है वो बीजेपी में शामिल होने के बाद खत्म होती है या फिर लालू जो नीतीश के बड़े भाई कहे जाते हैं वो नीतीश को मनाने में कामयाब होते हैं।